अभी ये कह रहे थे संचालक जी की बेटियां ये होती हैं, बेटियां सब अच्छी होती हैं बस ससुर की बेटी छोड़ के। देखो कैमरे वाला भी क्या खुश है। तुम्हारा ब्याह हो गया क्या? हाँ तो फंसना मत इस चक्कर में। अभी मुझे राज पुरोहित पूछ रहे थे, बोले तुम कहाँ के हो? मैंने कहा शादी हो गई, 18 साल हो गए, अब कहीं के नहीं है। कोई हरिओम पवार जी बेवकूफ़ नहीं है जो शादी नहीं की, समझदार हैं वो। और आपके तो बहुत ही धन्य, आपने जो प्रधानमंत्री भेजे हैं पूरे देश का गौरव है। अभी मुझे पत्रकार पूछ रहा था विधायक जी, बोले बड़े भाजपाई बनते हो, बताओ सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी में क्या अंतर है? मैंने कहा तेरी आँख फूट रही, तेरे को दिख नहीं रहा एक आदमी एक औरत है? बोले ये तो मुझे ही समझ में आ रहा है, तुम कवि वाला अंतर बता दो। तो डॉक्टर विष्णु सक्सेना बड़े गीतकार हैं, ये मुझे मात्राएं सिखाते रहते हैं, छंद सिखाते हैं, व्याकरण सिखाते हैं। तो मैंने कहा कि अगर कवि की भाषा में समझना है तो यूं समझ ले कि केवल एक मात्रा का अंतर है। तो विधायक जी वो मुझे घेरने लगा, बोले मात्रा का कैसे अंतर है? तो मैंने उसको समझाया, आपको भी समझ में आ जाए तो आप ताली बजा सकते हो, नहीं समझ में आए तो इसलिए बजाना कि पड़ोसी को लगना चाहिए कि तुमको समझ में आ गई है। तुम 3.5 घंटे से यहाँ फालतू नहीं बैठे हो। मैंने कहा एक मात्रा का अंतर है। बोले मात्रा का कैसे होता है? मैंने कहा नरेंद्र मोदी जबरदस्त राजनेता हैं और आदरणीय जबरदस्ती। जैसे आपको कम मजा आया वैसे उसको भी कम मजा आया। और वो जो पीछे झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसमें तो एक को भी समझ में नहीं आया। तुम इतनी दूर जाके क्यों बैठे हो? लेकिन अच्छा एलईडी के चक्कर में बैठे हो, यही गलत करा कि एलईडी लगा दी तो 3-4 मोहल्ले में बढ़ गए श्रोता। बोले यार कोई ढंग का अंतर हो तो बताओ। अब मैंने ढंग का अंतर बताया और अंतर आपको अच्छा लगे तो इसलिए मत बजाना, ताली की संगीता बहन यहां बैठी हैं इसलिए बजाना कि हिंदुस्तान में भगवान राम हो, भीष्म पितामह हो, चाणक्य हो या नरेंद्र मोदी हो, इस देश में जब जब त्याग हुआ है तब तब ही नवनिर्माण हुआ है। मैंने कहा नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी में एक ही अंतर है हुजूर, कि नरेंद्र मोदी ने इस देश के लिए अपनी शादी छोड़ दी और आदरणीय ने शादी के लिए अपना देश छोड़ दिया। जो लोग अपनी जन्मभूमि के नहीं हुए वो इस देश के होंगे, इससे बड़ा भ्रम दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। मैं 4 पंक्तियों से यात्रा शुरू करता हूं। मैं थोड़ी देर आपको 5-7 मिनट सुनाऊंगा क्योंकि मैं समझ रहा हूं मौसम के प्रतिकूलता और डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य, मैं उन्हें कल बड़े संभाल कर लाया हूं सिरोही से लेकर यहां तक, और उनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी कल भी इस स्थिति में नहीं था कि उन्हें सूरत आना चाहिए। लेकिन ये आपका आग्रह था राज पुरोहित जी की और कुंज पंसारी जी की बात का सवाल था, सूरत की जनता का प्यार था कि एक व्यक्ति ने अपने स्वास्थ्य को दांव पर लगाकर सूरत आना स्वीकार किया है। और पिछले 30-35 साल से मैं उनके साथ हूं। मेरा विश्वास है जब जब हरिओम पवार जी बीमार हुए हैं उन्हें जनता की तालियों ने ठीक किया है। आज सूरत उन्हें पूरा ठीक करके भेजेगा, इस विश्वास के साथ मैं यात्रा शुरू करता हूं। आपका आशीर्वाद चाहता हूं, सुनिएगा। स्वागत भैया। हाँ शुरू करें भैया। आप पीछे मत देखा करो टोपी वाले भैया, ये रात में टोपी क्यों लगाते हो? खुद ही पहनते हो कि लोगों को भी पहनाते हो? अच्छा बाल कम है ना, तो फिर क्यों पहनते हो? जिनके कम नहीं है, कम है वो तो पहन ही नहीं रहे हैं। उनकी देखो जरा चांद कैसा चमक रहा है, देखो हेलोजन का पूरा लाइट उनके चांद पर रिफ्लेक्ट होके इधर आ रहा है। और संगीता जी पुरुषों का ये ऊपर का प्लाट तभी खाली होता है, पुरुषों के सिर पे 2 महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक उनकी माँ और एक फिर उनके बच्चों की माँ। माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। आहा, देखो क्या भैया जी ने ताली बजाई है। आपका तो इतना लंबा चौड़ा प्लाट है, ऐसा लग रहा है पूरे सूरत ने हाथ फेर रखा है। लेकिन मैं आपके कॉन्फिडेंस को प्रणाम करता हूं।
और आपका कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए, आपके तो फिर भी पीछे झालर है। कल मैंने सिरोही में राजस्थान में एक ऐसा सुपर गंजा देखा, गणपत जी, विराट गंजा, मतलब उसका तो एक आधी बार सूरत में सम्मान होना चाहिए। उसके सिर पे केवल 2 बाल थे। आ जाओ, यही थे दोनों बाल जो आ रहे हैं। आ जाओ। कहाँ घूम रहे हो? और अच्छा, यादवों को कोई गंभीरता से नहीं लेता संगीता जी, भले ही मुख्यमंत्री बन जाए। एक तो हमारी ब्रांडिंग इतनी खराब कर दी इन 2 यादवों ने, एक उत्तर प्रदेश के बिहार वालों ने, कि अभी राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा है तो सब लोग मुझे ही शक से देखते, बोले तो उनने ही गोली चलवाई थी, उनने ही गोली चलवाई थी। मैंने कहा केवल गोली नहीं चलवाई थी, उसने बड़ा काम किया था। अब मर के भगवान घर गए वो, अब उनको गाली भी देते क्या, अब छोरा ऐसा निकल गया खराब तो हम क्या करें। लेकिन काम तो मुलायम सिंह ने बड़ा किया था। आप ताली बजाओगे, मैं उनका काम याद दिलाऊंगा। तो निर्भय हाथरसी ने छांडू में लिख दिया था कि कई ना होदी यति राक्षसी संहार हेतु, राम से सपूत को भी वन भिजवाता कौन, होते ना विभीषण तो भाई से विरोध कर, नीति और अनीति में अंतर बताता कौन, होते ना प्रहलाद तो पिता का वध कर वाके, राम नाम सत्य का महत्व समझाता कौन। और ध्यान हो तो ध्यान से विचार के बताइए, होते ना मुलायम तो हिंदू को जगाता कौन। अरे अभी नहीं, अभी जय जय श्री राम वाला आएगा। अभी कहाँ, अभी तो राम नाम सत्य वाला चल रहा है। तुम वो नहीं करो तो अभी पेमेंट कट जाएगा। कुंज पंसारी हिसाब लेके बैठे हैं, कितना सुना रहा है। वो 2 बाल संगीता जी गंजे के सिर पे, केवल 2 बाल, और दोनों बात कर रहे हैं, एक छोटा बाल और एक बड़ा बाल। और छोटे बाल ने बड़े बाल से कहा कि दादा अपन शादी कर ले। तो बड़े बाल ने कहा क्यों? बोले अपन शादी कर लेंगे तो खाली जगह लहला जाएगी। अगली बात पर आपकी तालियां, आपका ठहाका चाहता हूं। बड़े बाल ने कहा नहीं छोटे, अपन शादी नहीं कर सकते, हिंदुस्तान में बाल विवाह पर प्रतिबंध है। बताओ, ये वो कवि हैं जो बाल शक से बात कर लेते हैं, तो आप क्या चीज हो। विष्णु जी कह रहे थे जनता का मैं इतनी जनता तो, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, सिरोही मेरा गांव है। अरे वाह। तो फिर मितेश इनको बोलना था ना कल रोटी खिलाने के लिए। कल हमने भी चलो अपना तो पक्का हो गया। ए बेटा बैठ जा बेटा तू। ए बच्चे, अब थोड़ी देर बाद मैं बांट दूंगा, चिंता मत कर। अब बाद में काम भी क्या है। सीमा की सुरक्षा है तू जिसने बहाया रक्त, ऐसे नौजवान की उतारे हम आरती। हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सूर जैसे पूज्य कीर्तिमानों की। अभी नहीं, ये ऑर्केस्ट्रा वाली ताली नहीं, चौथी पंक्ति पे ताली बजाना, और चौथी पंक्ति पर इतनी बजाना कि मुझे अगले छंद के लिए हिम्मत मिल जाए और डॉक्टर हरिओम पवार ठीक होते चले जाएं। स्वागत भैया। कि सीमा की सुरक्षा है तू जिसने बहाया रक्त, ऐसे नौजवान की उतारे हम आरती। हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सूर जैसे पूज्य कीर्तिमानों की उतारे हम आरती। वो भूखा रहे कर नंगे पांव जो चला था हल, देश के किसान की उतारे हम आरती। और वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतारे हम आरती। वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने। बोल रहे क्या किया 9 साल में, इनको मोदी जी के काम ही नहीं दिख रहे हैं। मैंने कहा ये किया कि तुमको बेरोजगार कर दिया। हाँ ये बड़ी बात थी। क्या किया, मैं पहला जवाब दे रहा हूं। आपकी लोकप्रिय विधायक यहाँ बैठी हैं, आपके लोकप्रिय पार्षद बैठे हैं, उन दोनों की उपस्थिति में अगर मेरा जवाब ठीक हो और आपको पहली बार अपने पूरे जीवन में भारतीय होने का गर्व महसूस हुआ हो, तो फिर मैं पहली उपलब्धि पर आपकी तालियां चाहता हूं कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया।
कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया, और ज्ञान विज्ञान खेल कला संस्कृति की तान, खूब सोना चांदी जीत वाला सहरा दिया। और आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो भारती के लालों ने भी कड़ा पहरा दिया। और लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा फहरा दिया। लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, लाल चौक से मिली थी। और दूसरी उपलब्धि गा रहा हूं, इस बार खाली कुर्सियां भी ताली बजाएंगी, ये दावा मैं कर रहा हूं, और मंच पर स्वयं श्रीवास्तव भी ताली बजाएंगे, जिन्होंने अभी तक किसी के लिए नहीं बजाई। श्रोताओं से कि तुम्हारी ताली कमजोर है, तुम्हारी ताली कमजोर है। जब तुम खुद ही नहीं बजाओगे तो तुम्हारे लिए कौन बजाएगा? ये कोई अपने पिताजी के नौकर है क्या? अपन तो पैसा लेके सुनाने आए, ये कोई पैसा दे के सुनने थोड़ी आए हैं। इनका मन होगा तो बजाएंगे, नहीं तो नहीं बजाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं, अब 23 अगस्त याद रखना, मैं आपके विधायक की उपस्थिति में एक बड़ी उपलब्धि गा रहा हूं, और आपको लगे कि हिंदुस्तान ने फिर इस गर्व को जी लिया है, तो फिर मैं सूरत की तालियां देखना चाहता हूं। मेरे बड़े भाई गणपत भंसाली जी ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे बुलाया। ये छंद में शायद पहली बार सूरत में पढ़ रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। अभी नहीं, कि झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। और वो कल फार लोकल का मंत्र साधा ऐसा कि अब चीनी चपटों का होलिया बिगाड़ दिया है। और जागी थी भवानी मेरे भारत की इंदिरा, तो बांग्लादेश बना तेरा नक्शा फाड़ दिया है। और चांद और सितारे झंडे छाप इतराने वालों, देखो हमने चांद पे ही झंडा गाड़ दिया है। चांद और सितारे झंडा छाप इतराने वालों। और 2024 का भविष्य गा रहा हूं। कविता भविष्य की दृष्टि होती है, शब्द ब्रह्म होता है, इसलिए शब्द का अनुष्ठान सफल होगा। 95-96 में बाबा निर्भय हाथरसी इसी मंच से सुनाते थे सूरत में कि तंबू भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से, बंबू भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से, हिंदू जो करेगा वो करेगा धूमधाम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। अगर बाबा निर्भय हाथरसी की कविता सत्य हुई हो तो एक बार जरा हाथ ऊपर करके स्वर्ग तक तालियां पहुंचाइए कि एक महामना इस धरती पर यह गाकर गया था। आज मैं 4 पंक्तियां गाकर जा रहा हूं, 2024 के बाद सार्थक हो जाए तो फिर सूरत में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आऊंगा कि 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी अभी और भी हटाएंगे। अब हम भी क्या करें यार, मामला ही भाजपा में है पूरा देश में। कल एक टैक्सी वाला हमको छोड़ने आया था सिरोही में, सिरोही के पास एक छोटा सा स्टेशन है, कहां से टिकट कराया था भैया? हाँ, हमने उनने 500 रुपये उधार मांगे, तो हरिओम पवार जी ने झट 500 रुपये दिए। जब हम उतरने लगे तो उससे वापिस पैसे मांगे, मुसलमान था जाति का, तो 130 रुपये वापिस दिए दोनों। तो मैंने बोला असलम भाई तुमने 500 रुपये लिए थे, 130। बोले भाई साहब 370 तो समाप्त हो गई ना। और दिनेश जी सच्ची घटना सुना रहा हूं हमारे मंदसौर की। हमारा मंदसौर है मध्य प्रदेश में, पशुपतिनाथ का जहां पे तीर्थ है। 109 साल की एक बुजुर्ग महिला शांत हुई, 109 साल की। बड़े गरुड़ पुराण बचे तब प्राण निकले, और सब लोग विलाप कर रहे थे और धीरे माता जी के वापस हाथ पैर हिलने लगे। तो लोगों ने कहा यार ये तो अभी भी नहीं जा रही है माता जी। तो थोड़ी देर बाद आंख खोल ली, 10 मिनट बाद तो माँ साहब उठ के बैठ गई। तो घर के लोग भावुक हो गए कि माता जी ये चमत्कार कैसा हुआ, आप तो निकल ली थी। बोले हाँ बेटा मैं तो स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गई थी। तो बड़े बेटे ने फिर माता जी कौन सी बात रह गई थी जो बताना? ही छोरों ने सोचा खजाना बताएगी डोकरी। संगीता जी, माता जी ने कहा कि बेटा मैं तो केवल ये बताने आई हूं कि आएगा मोदी।
अब बताओ ऐसे में लोग हमको छेड़ रहे हैं तो हम क्या करें? अच्छा, हमने तो कोई कहा नहीं तुमसे, हमारा तो स्पष्ट मान्यता है। जिन लोगों ने राम के जन्म के प्रमाण पत्र मांगे थे, कोर्ट में खड़े होकर 24-24 वकील खड़े किए थे, विदेशों से मशीनें बुलवाई थी राम सेतु तोड़ने के लिए, तब भी हमने सूरत के चौराहे पर खड़े होकर पूरी हिम्मत से कहा था कि काशी मथुरा को तोड़ी राम जन्मभूमि, लूटा सोमनाथ, सारे मुगलों के पाप हैं, 3,500 मंदिर भारत में तोड़ डाले, कुर्सियां बचाने और पाने वाले पाप हैं, तुष्टिकरण तो कभी धर्म परिवर्तन है, वोटों के लिए जो अपनों ने किए पाप हैं, और आस्था का राम सेतु तोड़ने चले थे आप, ऐसा लगा कुछ कांग्रेसी मुगलों के बाप हैं। अब वो छोरा पूछ रहा है भारत माता कौन है? पूछा ना राजस्थान के चुनाव में, किसने पूछा? मैं तो नाम भी नहीं लेता, वरना अभी रात में नहाना पड़े जाके। अब बताओ, अब इनको बताओ भारत माता कौन है, और फिर हमसे अपेक्षा करते हैं। मैंने केवल 4 पंक्तियां लिखी हैं, आपको आनंद आ जाए तो फिर आपको नया छंद सुना रहा हूं। एक नेता राहु बन भारत में घूम रहा। राहु बन, देखो कविता की कारीगरी, नाम लूंगा नहीं लेकिन आप सब समझ जाओगे। ये मैं जब भी पढ़ देता हूं जब आचार संहिता लगी रहती है, तो चुनाव आयोग वाले खुद ही नहीं पकड़ पाते हैं कि किसके खिलाफ पढ़े जा रहा है। अच्छा, हम पागलों का चुनाव आयोग वाले कर भी क्या लेंगे? लेकिन मैंने जो बांधा है उस बंदिश पर आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि एक नेता राहु बन भारत में घूम रहा, पार्टी की। कुंज भैया परेशानी तो नहीं जम गया ना? घबराओ मत, कवि सम्मेलन बहुत अच्छा हो गया, और अभी इससे अच्छा हरिओम पवार कर देंगे। शेर बूढ़ा हो जाए तो उसको बूढ़ा नहीं समझना चाहिए, शेर शेर ही होता है। हम किसी मुगालते में नहीं है कि हम हरिओम पवार से ज्यादा ताली बजवा लेंगे। हमारे बड़े कवि उदय प्रताप जी ने कहा कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत ये इनका हुनर गया है, हम नए खवैये ये ना समझे नदी का पानी उतर गया है। मैं तो केवल उनका बुखार उतार रहा हूं कि जो उनको सुनकर कवि बनाए, अगर वो इतना जम सकता है तो डॉक्टर हरिओम पवार कितना जमने वाले। एक बार जरा तालियां बजाइए, मैं उन्हें बुलाने वाला हूं। लेकिन एक छंद सुन लीजिए कि एक नेता राहु बन भारत में घूम रहा, पार्टी की कुंडली पे छाया डेंजर जोन है, देश और विदेश जब भी मुंह खोले उल्टा बोले, चाटुकारिता में सारा कुनबाही मौन है, आंख मारे संसद में, बाह भी चढ़ाए खूब खूब, किस फेंके गले पड़े, केतु वाला टोन है, और शास्त्री पटेल इंदिरा ने सदा जय बोली, ताजा गांधी पूछ रहा भारत माता कौन है? मित्रों, एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूं आपको कि राष्ट्र भक्त नौजवानों, भारती पुकारती है, मां के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना है, स्वाभिमान डोर हाथ बांधी जिस बहना ने, उसकी भी लाज आज तुझे ही बचाना है, शहीदों ने रक्त से जो लिखी है कहानियां वो खुद पढ़ना है, पीढ़ियों को भी पढ़ाना है, और अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब इन काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना है। राम जी का नाम सुनते ही बौखलाने वालों, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। राम जी का नाम सुनते ही बौखलाने वालों, पाठ मर्यादा का पढ़ाने वाले राम हैं, झूठी धर्म निरपेक्षता से लड़वाने वालों, शांति सद्भाव सिखलाने वाले राम हैं, और राम ने सभी को सदा जोड़ने का काम किया, वंचितों पे प्रेम को लुटाने वाले राम हैं, वंचितों पे प्रेम को लुटाने वाले राम हैं, और राम ने लड़े हैं सदा युद्ध धर्म रक्षा हेतु, इस जग से बुराई को मिटाने वाले राम।
और अंतिम 4 पंक्तियां सुन लीजिए। इस राम यज्ञ में, इस राम के काव्य यज्ञ में जो आपने हमें सुना और अब हमारे मंच के राम को आपको सुनना है, तो मैं अपने बड़े भाई डॉक्टर हरिओम पवार, जिन्हें मैं कवि नहीं मानता हूं, मेरे जीवन में माता पिता के बाद जिन 2 कवियों का महनीय योगदान है, जिनके कारण मैं कवि बना, डॉक्टर हरिओम पवार और जगदीश सोलंकी। मैंने कभी अपने माता पिता से कम सम्मान उनको नहीं दिया है दोनों को। परसों जगदीश जी मेरे साथ थे, कल से हरिओम पवार जी मेरे साथ हैं। इतने बड़े कवि की अगवानी में इतने अच्छे श्रोताओं को इस राम यज्ञ के अनुष्ठान में, मेरे इन दोनों भाइयों को जिन्होंने नल नील की भूमिका बनाकर आपके और हमारे बीच में जो ये राम का भाव सेतु बनाया है, मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि यदि तेरा मन रूपा सख्त होना चाहता है, दुनिया में राम जैसा रूपवान कौन है? झूठा छल बल मद कांधे लिए घूमते हो, सोचो श्री राम जैसा बलवान कौन है? पिता पुत्र भाई राजा सेवक हैं होते कैसे? पढ़ो मानस राम जैसा गुणवान कौन है? और राम नाम पूंजी तेरे हृदय विरासती है, दुनिया में तुझसे बड़ा धनवान कौन है? जय जय श्री राम। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।